नया IBN 7 हौसला है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू हो गई है। इस दौरान वो अमरावती के गुंजी इलाके के शाहपुर तक 15 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे और जगह जगह किसानों से मिलेंगे और उनकी समस्या सुनेंगे। इससे पहले रात में राहुल विमान से नागपुर पहुंचे। आज सुबह तड़के 5:50 पर वो नागपुर से अमरावती के लिए रवाना हुए। जब वो अमरावती पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जब रात को राहुल गांधी प्लेन से नागपुर जा रहे थे तो प्लेन के अंदर ही राहुल के साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों के बीच होड़ मच गई। लोग राहुल के साथ फोटो और ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। हालांकि राहुल ने किसी को निराश नहीं किया। किसानों के मुद्दे पर पदयात्रा पर निकले राहुल गांधी ने नागपुर पहुंचने के लिए प्लेन के इकोनॉमी क्लास में सफर किया। माना जा रहा है कि इकोनॉमी क्लास में सफर करने से वो लोगों के और करीब आएंगे। महाराष्ट्र के अमरावती में सबसे ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है। इस साल अब तक यहां 295 किसानों ने खुदकुशी की है। राहुल अपनी यात्रा के दौरान न सिर्फ किसानों की समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे बल्कि भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की भी कोशिश करेंगे। 25 अप्रैल की सुबह नेपाल में भूकंप में सिर्फ 16 सेकेंड में नेपाल को तबाह कर दिया। ये जगह है काठमांडू का सुंदरा इलाका। सड़क पर सब कुछ सामान्य था। रोज की तरह गाड़ियां दौड़ रही थी। बाजार में ऑटो टैक्सी भी दौड़ रहे थे। तभी यहाँ पे शुरू हुआ मौत का भूकंप और धरती हिलने लगी। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लगा सकते हैं। लोग दुकानों से बाहर भागने लगे। इमारत को गिरता देख तांगे वाला भी यहाँ पर तांगे से छलांग मारकर उछल गया, लेकिन अब तक इमारत जमीन पर गिर चुकी थी और वहां पर छा गया मौत का मलबा। भूकंप का ये भयानक वीडियो देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कैसे पलक झपकते जीती जागती जिंदगी मौत में समा गई। अब तक नेपाल में मरने वालों की संख्या 6000 के करीब पहुंच गई है, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। नेपाल में बीती रात बारिश होने से राहत और बचाव में काफी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि अभी भी सड़कों पर मलबे लगातार भरे हुए हैं। इसके अलावा जो लोग बिना टेंट के सड़कों पर हैं वो पूरी रात बारिश में भीग रहे हैं। नेपाल में फंसे भारतीयों की वतन वापसी लगातार जारी है। गोरखपुर के राहत कैंप में अब तक 5000 लोगों को लाया जा चुका है। जिला प्रशासन ने कैंप में इन लोगों के खाने और ठहरने की व्यवस्था की है। ये लोग देश के अलग अलग राज्यों से और इन लोगों को बस और ट्रेन के जरिए इनके घर तक भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। उधर यूपी के बलरामपुर में भी भूकंप में पीड़ितों की सहायता के लिए शिविर लगाया गया है। जरवा इलाके में लगे इस शिविर में नेपाल से आए सैकड़ों पीड़ितों ने पनाह ली है। राहत सामग्री के अलावा शिविर में इलाज की भी व्यवस्था है। सीमा पार यहां पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के जवान भी भूकंप पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। वो नेपाल के सीमा बल के साथ तालमेल बनाकर भूकंप पीड़ितों को राहत शिविरों तक ले जा रहे हैं। नेपाल में आई तबाही के बाद यहां चल रहे राहत अभियान के दौरान चमत्कार भी देखने को मिला। नेपाली सेना ने भक्तपुर में एक 4 महीने के मासूम बच्चे को सही सलामत मलबे से बाहर निकाला। ये बच्चा भूकंप आने के 22 घंटे बाद मलबे में से सुरक्षित निकल आया। नेपाल त्रासदी में एक बिल्डिंग के मलबे से एक शख्स को 3 दिन बाद जिंदा बाहर निकाला गया। मलबे से जिंदा बाहर निकलने के बाद ऋषि खन्नल ने बताया कि वो मलबे के नीचे 3 दिनों से ज्यादा समय तक अपना पेशाब पीकर जिंदा रहा। नेपाल में भूकंप के बाद लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। एक 6 साल की बच्ची करीब 36 घंटे तक मलबे के नीचे दबी रही। बचाव कर्मियों ने इस बच्ची को मलबे से निकाल लिया। फिलहाल ये बच्ची बीर अस्पताल में भर्ती है। नेपाल में भूकंप की त्रासदी के बाद भारत ने बड़े पैमाने पर मदद भेजी है। भारत की तरफ से भेजी गई एनडीआरएफ की टीम वहां दिन रात काम कर रही है। एनडीआरएफ के डीजी ने IBN 7 से बात करते हुए बताया कि अभी नेपाल के हालात सुधारने में कई और दिन लगेंगे। काठमांडू में सरकार की तरफ से राहत न मिल पाने से नाराज लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। करीब 200 नाराज प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर ट्रैफिक जाम किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तत्काल भूकंप पीड़ितों के लिए राहत की मांग की। अमिताभ बच्चन ने नेपाल भूकंप पीड़ितों के लिए बॉलीवुड से मदद करने की अपील की है। बिग बी के अलावा अनिल कपूर, दिया मिर्जा और वीर दास जैसे सितारों ने भी अपने फैंस और दोस्तों से भूकंप पीड़ितों की मदद की अपील की। पंजाब के मोगा जिले में एक मां बेटी ने बस से छलांग लगा ली। आपको बता दें, बेटी की इस पूरे मामले में मौत हो चुकी है, जबकि महिला गंभीर रूप से अस्पताल में जख्मी है। बताया जा रहा है कि महिला और उसकी बेटी जिस बस में सफर कर रहे थे, ड्राइवर और उसके साथी वहां पे उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। जब महिला ने छेड़खानी का विरोध किया तो वो लोग चलती बस में जबरदस्ती करने लगे। दोनों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बस से छलांग लगाई। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर चुकी है, लेकिन आरोपी बस ड्राइवर और उसका साथी फरार है। कानपुर के पुरावा इलाके में सिलेंडर की गैस लीक होने से घर में भयानक आग लग गई, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त यह हादसा हुआ। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन से जुड़े ऑटो और बस चालक आज देश भर हड़ताल करेंगे। ये लोग केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक का विरोध कर रहे हैं। सफदरजंग के एक सीनियर डॉक्टर पर यौन शोषण का आरोप लगा है। सफदरजंग अस्पताल के ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर नवल भाटी पर उनके साथ काम करने वाली एक कर्मचारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया। पूछताछ के बाद पुलिस ने डॉक्टर नवल भाटी को गिरफ्तार कर लिया।
गुड़गांव में 8वीं क्लास की नाबालिग छात्रा से बलात्कार का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। 13 साल की नाबालिग छात्रा जब स्कूल जाने के लिए घर से निकली तो आरोपी ने उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया और सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने किसानों की खुदकुशी को लेकर बेतुका बयान दिया। धनखड़ ने आत्महत्या करने वाले किसानों को कायर बताया और कहा कि सरकार कायरों के साथ नहीं है। किसानों की खुदकुशी पर दिए बयान पर बवाल मचने के बाद हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने सफाई दी। धनखड़ ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। धनखड़ के मुताबिक हरियाणा वीरों की भूमि है और यहाँ किसान खुदकुशी नहीं करते। हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के किसानों की खुदकुशी को लेकर दिए बयान पर राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस, जेडीयू, आईएनएलटी, एसपी और बीएसपी समेत कई सियासी दलों ने धनखड़ के बयान पर सवाल उठाए। दिल्ली सरकार में कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की कानून की फर्जी डिग्री को लेकर बीजेपी ने सीएम केजरीवाल के घर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री केजरीवाल का पुतला फूंका और विरोध में जमकर नारे लगाए। महाराष्ट्र में एक बार फिर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुंबई में उत्तर भारतीयों पर हमले किए। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दर्जनों उत्तर भारतीयों फेरीवालों की पिटाई की और तोड़फोड़ की। वहीं एमएनएस ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि पार्टी का इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं। एमएनएस ने इसे लोगों का आपसी झगड़ा बताया। वहीं पुलिस ने बताया है कि झगड़े में एमएनएस में एक काम करने वाला कार्यकर्ता शामिल है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को सौंपी अपनी शुरुआती रिपोर्ट में कहा है कि वहां मौजूद भीड़ ने ही गजेंद्र को खुदकुशी करने के लिए उकसाया। ये भी कहा गया है कि अनट्रेन्ड लोग गजेंद्र को उतारने गए, जिसके चलते वो पेड़ से गिर गया। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में टीएमसी समर्थकों ने माकपा की एक रैली पर हमला कर करीब आधा दर्जन माकपा समर्थकों को घायल किया। इस घटना में माकपा नेता अनूप मित्र समेत 3 लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आर्म्स एक्ट केस में जोधपुर की जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान सलमान खान ने खुद को बेकसूर बताया। मौके पर सलमान खान ने कहा कि ना तो उनके पास अवधि पार लाइसेंस थे और ना ही उन्होंने इससे हिरणों का शिकार किया। रेलवे की विजिलेंस टीम ने टिकटों के फर्जीवाड़े को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। टीम को पता चला है कि कई बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों के फर्जी लेटर हेड छपाकर दलाल टिकट कंफर्म करवा रहे हैं। जीआरपी के मुताबिक ये गिरोह बड़ा हो सकता है और उसकी जांच हो रही है। कोयला घोटाले में सीबीआई ने उद्योगपति और कांग्रेस नेता नवीन जिंदल सहित 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला राज्य मंत्री नारायण राव और पूर्व कोयला सचिव एचएस गुप्ता का नाम है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिल्ली में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लोगो लॉन्च किया। इस मौके पर बोलते हुए सुषमा स्वराज ने बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। बेंगलुरु में वटुवर झील में बढ़ रही गंदगी स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रही है। दरअसल झील में गंदा पानी गिर रहा है, जिसके चलते इसमें काफी झाग बन रही है। यही नहीं, झील में बढ़ती गंदगी की वजह से कई बार यहां से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। मुंबई पुलिस ने गुजरात के इनकम टैक्स के जॉइंट कमिश्नर श्रीधर साले को छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया है। जॉइंट कमिश्नर पर आरोप है कि उसने एक महिला को अश्लील मैसेज और वीडियो भेजा और साथ ही महिला के साथ अश्लील हरकतें की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला थम नहीं रहा। एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आम आदमी सेना की महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने महिलाओं से सुरक्षा को लेकर जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। बुधवार को आईपीएल में बैंगलोर और राजस्थान के बीच खेला गया मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। इसके बाद दोनों टीमों को एक-एक अंक मिल गए। बैंगलोर की पारी होने के बाद बारिश हो गई। बैंगलोर ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 200 रन बनाए। टीम के युवा बल्लेबाज सरफराज खान और एबी डिविलियर्स ने शानदार बैटिंग की। सरफराज खान ने 21 गेंदों में ताबड़तोड़ 45 रन ठोके, जबकि डिविलियर्स ने शानदार अर्धशतक ठोका। बैंगलोर की टीम के कप्तान विराट कोहली इस मैच में फ्लॉप रहे। वो मैच के तीसरे ओवर में 1 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें राजस्थान के साउथी ने आउट किया। इसके अलावा क्रिस गेल का बल्ला भी नहीं चला। आज आईपीएल में एक और मुकाबला खेला जाएगा, जहां आज केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में यहां पे मुकाबला होगा। पिछले मैच में चेन्नई ने कोलकाता को मात्र 2 रनों से हराया था। आज कोलकाता के पास बदला चुकाने का मौका है। 2 मई को लॉस वेगास में होने वाले सदी के सबसे महंगे बॉक्सिंग मैच के लिए मुक्केबाज मैनी पयाको वेगास पहुंच गए हैं। यहां पयाओ समर्थकों के बीच गए और काफी मस्ती भी की। पयाओ का मुकाबला अमेरिका के दिग्गज मुक्केबाज फ्लॉयड मेवेदर से है। यूएस के बाल्टिमोर शहर में एक अफ्रीकी अमेरिकन फ्रेडरिगे की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है और यहां पर दंगा भड़क गया है। अभी भी कई जगह आगजनी हो रही है। लोगों ने पुलिस वालों पर बोतलें फेंकी हैं। जवाब में पुलिस वालों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इलाके में फिलहाल कर्फ्यू है। यूक्रेन के चोंडिबिल में नष्ट किए गए न्यूक्लियर प्लांट के पास भयानक आग लग गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के मुताबिक 2 दशकों में लगी ये सबसे भयानक आग है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आग किस वजह से लगी है। यमन की राजधानी सना में एक बार फिर सऊदी अरब के नेतृत्व में हवाई हमले शुरू हो गए हैं। सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में एक प्राइवेट विमान में आग लग गई है। अधिकारियों के मुताबिक ईरान के एक विमान को यहां लैंड करने से रोकने के लिए ये हमला किया गया।
स्पेन के एक जहाज में अचानक से आग लग गई। हादसे के वक्त जहाज में 152 लोग सवार थे। जहाज भूमध्य सागर में यहाँ पे वेलेंसिया जा रहा था। सभी यात्रियों को लाइफ बोट की मदद से बचा लिया गया है, लेकिन 3 क्रू मेंबर्स जख्मी हैं। चिली के कैलबुको ज्वालामुखी में से दोबारा राख और धुएं के गुबार निकलने की वजह से लोगों में दहशत फैल गई है। एहतियात के तौर पर आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ज्वालामुखी कुछ दिनों पहले ही करीब 40 साल बाद फटा था। मेक्सिको में कुछ लोगों ने शिक्षा विभाग के बिल्डिंग के दरवाजे को तोड़कर उसे आग के हवाले कर दिया। लोगों ने अंदर जाकर सारे महत्वपूर्ण कागजातों को भी आग के हवाले किया। आगजनी में शामिल अधिकतर लोग यूनिवर्सिटी के छात्र थे।